भैया जो रस इस पवित्र प्रांगण में बरस रहा है, आनंद आ रहा है। हमारे ब्रज में कहावत आवे कि जो रस बरस रयो बरसाने, सो रस बैकुंठ में ना है। जो रस जो आनंद बरसाने की भूमि में है, श्री किशोरी जी के सानिध्य में है, ब्रज में है, ऐसा आनंद और सुख तो महाराज वैकुंठ में भी नहीं है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस पवित्र प्रांगण में जितना रस आनंद बरस रहा है, ऐसा आनंद तो महाराज कहीं पर भी नहीं है। और गोयल परिवार हम आप सब मिलकर के इस आनंद का हम मंगलमय लाभ प्राप्त कर रहे हैं महाराज। ऐसा रस बरस रहा है यहाँ। आपकी भक्ति को, आपके भाव को हम इतना वंदन करते हैं कि कितनी निष्ठा श्री ठाकुर जी के प्रति, बाबाओं के प्रति है। और याद रखिएगा महाराज, संसार में अगर सबसे कुछ बड़ा है तो केवल एक है, और वो विश्वास है। अगर विश्वास हमारा परमात्मा के प्रति हो जाए, बाबाओं के प्रति हो जाए, तो वो विश्वास ही फल देता है। शास्त्र कहता है विश्वास हो फलदायक, विश्वास ही फल को देने वाला है। यदि हम आपके जीवन में कोई कमी है तो वो विश्वास की कमी है। और जिस दिन भक्त के मन में परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसी दिन महाराज परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होने लग जाती है। श्री रामचरित मानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक सुंदर सा भाव वर्णन करते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, श्रद्धा विश्वास। हमारे जीवन में केवल दो ही चीज महत्वपूर्ण है, श्रद्धा और विश्वास। अपने देवताओं के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखें और उन पर विश्वास रखें। अगर दो चीज जीवन में आ गई, तब हमारा जीवन आनंद से, भाव से, भक्ति से सराबोर रहता है, आनंदमय रहता है। और भैया मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान तो भोले भाव से ही तो रीझते हैं। परमात्मा को ना हमारा धन चाहिए, ना हमारा बल चाहिए, ना किसी प्रकार की हमारी सामग्री चाहिए। परमात्मा को केवल अपने भक्त का भाव चाहिए। एक ब्रज की कथा है महाराज। एक महात्मा जी थे, और वो महात्मा जी अपने साथ में गोपाल जी रखते थे महाराज, लड्डू गोपाल जी। जहां भी जाते गोपाल जी साथ में रखते। तो एक बार वो महात्मा जी जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। तो महात्मा जी के पास में एक पात्र था, और पात्र में गोपाल जी को रख दिया। उस पात्र को यमुना जी के किनारे पर रखा, और बाबा स्वयं यमुना में डुबकी लगा रहे थे, यमुना में स्नान कर रहे थे। सोचा जब मैं स्नान कर लूंगा तो गोपाल जी को स्नान करवाऊंगा। उसी समय क्या हुआ, ब्रज की कुछ गोपी
जमुना जल भरने के लिए यमुना जी पे आई और उन्होंने देखा कि महात्मा जी तो हमारे यहाँ मधुकरी प्राप्त करने को आते हैं। और महात्मा जी कहते थे मैं गोपाल जी की सेवा करता हूँ, गोपाल जी की सेवा करता हूँ। तो बाबा तो स्नान कर रहे हैं और किनारे पर जो ये पात्र रखा हुआ है, टोकरी रखी है ना, है सके यहाँ में गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो छोटा सा एक डब्बा था। तो महाराज वो जल भरने आई, वो ब्रज की ग्वालिनी, ब्रज की वो गोपियां, उन्होंने इस पात्र का ढक्कन हटाया और उसमें गोपाल जी को देखा। उन्होंने प्रसन्न हो गई, अरे गोपाल जी तो ये बैठे। ब्रज गोपियों के नेत्रों से आंसू आ गए। वो गोपियां कहने लगी, या बाबा को नेक शर्म नहीं आई? अरे बाबा इतना बड़ा भगत बने भगवान को, और या बाबा ने छोटे से डब्बा में इतने बड़े गोपाल जी बैठा दी। और बेचारे ये डब्बे में आए नहीं होंगे तो इनके हाथ पैर मरोड़ के बिठा दिए। अब गोपाल जी की मुद्रिका तो ऐसी माना घुटमन चाल और हाथ में वो माखन का गोला है। तो भगवान का तो स्वरूप ही ऐसा है। पर गोपियां क्या कह रही हैं? बाबा ने कहा करो, अरे इतने बड़े गोपाल जी छोटे से डब्बा में हाथ पैर मरोड़ के बिठा दिए। गोपी कहने लगी, अरे लाला के हाथ पैरन में दर्द है रहे होएगो, ई बाबा नहा के आवे, बात से पहले कम से कम जाके हाथ पामन ने तो सीधे कर दे हम। महाराज में गोपी ने कहा कि ओ गोपाल जी निकारे, और गोपाल जी के हाथ भी महाराज सीधे कर दिए, पैर भी सीधे कर दिए। अब सीधे करके अब डब्बे में भगवान आए नहीं। गोपियों ने विचार किया कि बाबा आवेगो और बाबा अपने आप संभाल लेगो और हम तो चले घर में, हमारी माता लड़ेगी। तो दर्शन किया, आनंदित हो गई महाराज। और जल भर के वो तो जाने लगी। उतने में महात्मा जी आए और महात्मा जी ने अपने गोपाल जी को देखा तो गोपाल जी के पैर भी सीधे हो गए और हाथ भी सीधे हो गए। महात्मा जी कहने लगे, गोपी ये तुमने कहा कियो? अरे ये तुमने क्या किया? तब गोपी कहने लगी, बाबा तुम इतने बड़े भगत बनो, अरे गोपाल जी के प्रति थोड़ी तो दया रखे करो ने। कितनों कष्ट पा रहे हो लाला, और हमने यहाँ के हाथ पैर सीधे करे। और महात्मा जी ने कहा, गोपियों तुम धन्य हो। अरे मैं तो गोपाल जी पीतल की मूर्ति समझे हो, और पीतल की मूर्ति समझ के मैं डब्बे में रख दे हो, लेकिन तुमने ठाकुर जी को साक्षात समझा। तो ये पीतल की मूर्ति के गोपाल जी के भी हाथ पैर तुमने बड़े आसानी से सीधे कर दिए। वो महात्मान गोपी के चरणन में लेट गए हो महाराज। कहा तुम धन्य हो। भैया कहने का भाव यह है कि परमात्मा दूसरों के लिए पीतल के हैं, धातु के हैं, पत्थर के लिए हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान का भक्त है ना, उस भगवान के भक्त के लिए भगवान तो साक्षात है महाराज, असली है भगवान। और मैं तो ये कहूंगा कि भैया अरे साक्षात बाबा यहां पर विराजमान है, और आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमात्मा आपको प्रत्यक्ष भाव से दर्शन भी प्रदान करते हैं, और हम आप सब के जीवन को धन्य भी करते हैं। तो विश्वास और श्रद्धा हमारे जीवन में होनी चाहिए।